सुबह का समय। गांव की पगडंडी पर सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फैल रही है। पंछियों की चहचहाट, बैलों की घंटियों की टून टून आवाज और दूर खेतों से आती हल चलने की ध्वनि, पूरा वातावरण जीवन से भरा है। धनेश्वरपुर गांव के सभी लोग खेतों की ओर जा रहे हैं। उन्हीं में एक आदमी है, रमेश। फटी हुई कमीज, पैरों में मिट्टी, कंधे पर कुदाल, लेकिन आंखों में एक अलग चमक, सपनों की चमक। रमेश एक साधारण किसान है। अपनी जमीन नहीं है, दूसरों के खेत में मेहनत मजदूरी करके घर चलाता है। उसकी पत्नी मालती और एक बेटा सुमन। गरीबी है और उनका घर प्यार से भरा है। रमेश के दिल में एक ही ख्वाहिश, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, मेरी तरह मिट्टी में नहीं, रोशनी के रास्ते पर चलेगा। शाम को काम से लौटकर थका हुआ रमेश घर आता है। मालती चाय देती है और पास बैठा सुमन कॉपी किताब में पढ़ रहा होता है। रमेश उसके पास बैठकर कहता है, बेटा मैं पढ़ नहीं सका और तू जरूर कुछ बनना, एक दिन पूरा गांव कहे, वो देखो रमेश का बेटा। सुमन मुस्कुराकर कहता है, बाबा मैं IAS बनूंगा। रमेश कुछ पल उसे देखता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, बहुत अच्छा कहा तूने बेटा, मैं तुझे अपने खून पसीने से पढ़ाऊंगा। दिन बीतते हैं, कभी बारिश नहीं होती, फसल खराब हो जाती है, फिर भी रमेश बेटे की पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए अपना खाना कम कर देता है। कभी 2 वक्त की जगह 1 वक्त खाता है, कभी भूखा रहकर भी खेत में जाता है। एक रात मालती रोकर कहती है, इतनी मेहनत क्यों करते हो, हमारे भी तो कुछ सपने हैं। रमेश शांत स्वर में कहता है, ये मेहनत ही मेरी दुआ है, अगर मैं ना झेलूं तो बेटे की मुस्कान कैसे खिलेगी। सुमन ये सब देखता है और उसके दिल में आग जल उठती है। वो और मेहनत से पढ़ाई करने लगता है। मिट्टी के दिए की रोशनी में रात रात भर पढ़ता है, कभी पुराने फटे किताबों से, कभी स्कूल के अध्यापकों की मदद से। ये सब देखकर गांव वाले मजाक उड़ाते थे, कहते थे, अरे रमेश तेरे बेटे IAS बनेगा, किसान का बेटा किसान ही रहेगा, किताबों से पेट नहीं भरता। रमेश बस चुप रहकर मुस्कुराता है और कहता है, देख लेना एक दिन मेरा बेटा कुछ करेगा। साल बीतते हैं। सुमन बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाता है, फिर कॉलेज में भी। शहर में एडमिशन लेना चाहता है पर पैसे नहीं है। रमेश अपनी एकमात्र गाय बेचकर उसे शहर भेज देता है। अब रमेश अकेला रह जाता है खेतों में। धूप, बारिश, ठंड सब झेलते हुए वो बस यही सोचता है, एक दिन मेरा बेटा लौटेगा, गर्व से भरा हुआ। कुछ साल बाद आ गया IAS परीक्षा का परिणाम। सुमन कांपते हाथों से फोन उठाता है, बाबा रमेश क्या हुआ बेटा, रिजल्ट आया? सुमन रोते हुए कहता है, मैं पास हो गया बाबा, मैं IAS बन गया। रमेश चुप रह जाता है, आंखों से आंसू बहने लगते हैं, होठों पर मुस्कान। वो आसमान की ओर देखकर कहता है, हे भगवान मेरी मेहनत रंग लाई। रमेश और उसकी पत्नी मालती खुशी से पूरे गांव में यह बताते नहीं थकते कि उनका बेटा सुमन IAS बन गया है। उधर सुमन पदभार संभालने के बाद गर्व और विनम्रता के साथ अपने घर लौटता है। पूरे गांव में खबर फैल जाती है, जो लोग पहले हंसते थे आज फूल लेकर आते हैं। रमेश भाई तूने इतिहास रच दिया। गांव के स्कूल में सम्मान समारोह होता है। मंच पर सुमन और रमेश बैठे हैं, तालियां गूंज रही है। माइक पर सुमन कहता है, आज मैं जो हूं वो सिर्फ अपने पिता की वजह से हूं। जब सबने मुझ पर हंसा तब उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। ये पद, ये सम्मान सब मेरे पिता का है। रमेश आंसू पोंछते हुए कहता है, नहीं बेटा ये हमारा है, तू मेरा सपना है और मैं तेरी मिट्टी। पूरा मैदान तालियों और भावनाओं से गूंज उठता है। इस कहानी से हमें सीख मिलता है कि गरीब जन्म लेना गुनाह नहीं, सपने ना देखना गुनाह है। मेहनत, विश्वास और धैर्य से तकदीर भी बदल जाती है। माँ बाप का आशीर्वाद ही बच्चे की सबसे बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना।
और इसी तरह कहानी सुन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम और भी अच्छा कहानी ला सके।